तो भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। पहला प्रश्न आपका यह है कि जॉब करना या बिजनेस करना क्या आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी लक लाइन के बारे में देखा जाए तो आपके लक लाइन की कंडीशन ओवरऑल देखी जाए तो अच्छी होती चली जा रही है। यह पहले माइंड लाइन पे रुक रही थी जिसके कारण सटीक निर्णय लेने में, सटीक तरह से कोई कार्य करने में बहुत मुश्किलात देखने को मिलता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए अधिकतर कार्य बीच मझधार में अटकते हुए देखने को मिलते हैं या पूरा कोई भी काम होना मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये हो रहा है इसमें कि एक सपोर्टिव लक लाइन यहाँ पर जनरेट हुई है और दूसरी माइंड लाइन से भी लक लाइन निकल के शनि को एकदम टच हो रही है और दूसरी अन्य रेखाएं भी यहाँ पर स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। अभी जैसे आपकी उम्र 32 है और यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि बहुत सारी और अन्य रेखाएं मरकरी की तरफ झुक रही है। तो बुध की तरफ जब इस तरह की रेखाएं झुकती है तो यह व्यापार करवाती है। व्यापार और वह सभी काम जिसमें आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें, उसके द्वारा धनार्जन देखने को मिलता है। तीसरा, जब आप अपने किसी स्किल्स या स्पेशलाइजेशन नॉलेज को या कला को दूसरों के सामने रखें तो भी बहुत ज़्यादा सफलता या पैसा यह देता है। पहली कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पर यह, हाँ, मरकरी लाइन आपका निकला हुआ है। अगर इसका एज भी जज हम करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 33 में, 34 में एंड 36 में भी निकला हुआ है। तो यानी आप 33 की एज में इनिशिएटिव जो लेना शुरू करेंगे 33 और उसके बाद से, वहाँ पर आपको हर इनिशिएटिव से लाभ मिलना, पैसा आना, सफलता होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सेपरेट लकलाइन और जनरेट हुई है, ये इस बात को कंफर्म कर रही है कि आप अपने प्रोफेशन में, वर्क में चेंजेस करेंगे और यह चेंजेस बिजनेस के रिगार्डिंग रहेगा। तो आपको बिजनेस लक जो आपके पाम में है वो बहुत अच्छा शो हो रहा है। और माइंड लाइन की कंडीशन हम देखें तो माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देखने को मिलता है। ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा होता है, मेमोरी शार्प होता है, छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें सही ढंग से याद रहती है और अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताओं का भरपूर तरीके से, विवेक का भरपूर तरीके से उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ जब माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट और लॉन्ग हो जाए तो बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और पिन पॉइंट आंसर करने वाला, डिटेल में अपनी बात को समझा सकने वाला व्यक्तित्व यह दे देता है। जुपिटर के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन डेवलप हो या मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो या जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी हो तो टीचिंग लाइन, एजुकेशन लाइन या स्टेशनरी शॉप, इन सब से रिलेटेड कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। यही रीज़न भी है कि आपका जो लक लाइन यहाँ पर इंडिपेंडेंट निकला है, ये अब स्क्वायर और रेक्टेंगल का साइन लेना शुरू कर रहा है और इस तरीके का साइन वेल्थ बहुत अच्छा जनरेट करवाते हैं। प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा जगह पर होती है और अपना खुद का एम्पायर या बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं। अब अपना एम्पायर या बिजनेस क्रिएट करने में आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, अब उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जॉब इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका सन माउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और कमज़ोर है। सन माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो कॉन्फिडेंस की कमी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी की कमी, विजन की कमी, एम के प्रति डेडिकेशन की कमी बहुत होती है और सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने हक की भी बात दूसरों से कहना मुश्किल हो जाता है जब सन माउंट वीक हो। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का शोषण होता है जॉब करते हुए, क्योंकि कोई भी आपको सरलता से दबा सकता है या आपसे मेहनत अधिक करवा सकते हैं या मेहनत का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए ये सन माउंट आपका सही नहीं है, जो कि बिजनेस में आपको कभी भी माफ़ करें, जॉब में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस नहीं देगा, इनसिक्योरिटी ही देगा। और जो सैटर्न माउंट है वो भी दबा हुआ है जिसके कारण हर काम देरी से या रुक रुक करके बनता है या फिर आपके अंदर भी टाल मटोल की आदत यह देता है। अब इसी की जगह पे हमने पाया कि जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है और स्क्वायर का साइन होता है प्रोटेक्शन का साइन। तो जुपिटर कारक हैं प्योर विद्या के, नॉलेज, विजडम के। तो वह सभी कार्य जिसमें आप अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर सकें दूसरों के लिए, यानी एज ए एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या फिर मोस्ट प्रोबेबली एज अ प्रोफेसर। और अगर इन्हीं सब के रिगार्डिंग बिजनेस भी करें जैसे स्टेशनरी शॉप खासकर जो बताया गया, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी ईश्वर के द्वारा हेल्प मिलेगा जिसमें आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली बिजनेस लक और बिजनेस सेंस व्यक्ति को देती है, कम्युनिकेशन डेवलप करती है।
अब यहाँ दिक्कत यह आ गया है कि लिटिल फिंगर की लेंथ जो है हल्की सी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंची, तो आगे से इनिशिएटिव लेकर के बात करने में हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है। लेकिन वही मरकरी माउंट पे पॉजिटिव लाइंस जब होती है ऐसी, तो एक बार अगर कम्युनिकेशन किसी से शुरू हुआ, यानी रिश्ता, व्यवहार, बातचीत शुरू हुई, तो वो फिर लंबा आप खींच लेते हैं, लंबा चल जाता है, क्योंकि आपके हथेली पे सकारात्मक रेखाएं बहुत अच्छी है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके कारण रिश्ते नाते अच्छे से बन पाते हैं। और वहीं मरकरी लाइन भी अब डेवलप हो रहा है, तो पैसा अभी तक आया नहीं, लेकिन अब पैसा आने वाला है, पैसा रुकेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा अगर ये रेखा और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और ये रेखा स्ट्रांग होगी जब आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, अपने कला को निखारेंगे, किसी भी तरह का बिजनेस करेंगे और उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये रेखा भी डेवलप होगी। देन आफ्टर ये मनी ट्रायंगल का साइन जैसे ही बनता है, आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग होने लगेगा। तो आपके पाम में बहुत अच्छे साइंस और लाइंस हैं, इसीलिए लक लाइन से शुरुआत की गई थी कि लक लाइन का कनेक्शन मून से है, इसलिए बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलेगा और मन का काम अंततः आपका हो जाएगा। तो बिजनेस करना आपके लिए 100% सुटेबल यहाँ शो हो रहा है। ये भी आपको बता दिया गया है कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा सूट कर रहा है आपके पाम के अकॉर्डिंग। आप राइटिंग सेक्शन में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब माइंड लाइन लॉन्ग होता है, तो अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन के द्वारा भी नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली टीचिंग लाइन, लेखन कार्य, इन सब से रिलेटेड सभी तरह के कार्य में आपको लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा है। खुद का गाड़ी, घर बार, मकान, ये सब कुछ होने के पूरे योग हैं, इसी बारे में जो है यहाँ पर आपको बताया गया। अगर यहाँ पर इसकी एज जजमेंट की जाए, तो 38 के एज तक यह बना हुआ है। तो यानी 38 के एज तक आपके पास खुद का घर या विला या मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा, और आपके जीवन में प्रॉपर्टीज की शुरुआत जो है 34 के एज से होना बहुत अच्छी खासी शुरू हो जाएगी, यानी 2 से ढाई साल के भीतर में। तो इसीलिए आपको प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस नहीं है। और जुपिटर पे स्क्वायर का साइन फैमिली को भी प्रोटेक्शन देता है। ये मेनली लाभ जो है फैमिली को ही देता है। तो फैमिली में स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ बढ़ना, बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलना, फैमिली को तमाम तरह के सुख पहुंचा पाना। आड़ी रेखाएं आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है। लाइफ लाइन में सिर्फ एक आड़ी रेखा काटी हुई है, वो भी 35 में। उसके बाद में आपको कोई आड़ी रेखा या स्ट्रेस लाइन लाइफ लाइन पे है ही नहीं, जो पूरी लाइफ को स्मूथली इंडिकेशन करती है, जिसका तात्पर्य कोई स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, ट्रबल नहीं रहने वाला है। और छोटी मोटी सहयोगी रेखाएं ऑब्वियसली मौजूद है, तो बहुत सारे लोगों का अननोइंगली सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और आपको देखिए माइंड लाइन पे भी कोई स्ट्रेस लाइन नहीं है 35 के बाद, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस रहेगा, और जिन जिन कार्यों में आप इनिशिएटिव लेंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, उन सब में आपको लाभ प्रॉपरली मिल पाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पर रुकी है। फिर माइंड लाइन से जो लक लाइन इधर भी निकली, वो सैटर्न से कनेक्ट की है। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में 35, तो 34 एंड 35 के बीच में प्रॉपरली आपके लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा। फैमिली से रिलेशन, कनेक्शन, ये सब कुछ अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आड़ी रेखाएं थोड़ी बहुत भी हो, तो आप जैसे आज तक अपने फैमिली को अच्छा सर्व कर पाते हैं, उनके लिए सारी इच्छा मनोकामना पूरी कर पाते हैं। और आपको भी सपोर्ट आपके पार्टनर या दूसरे लोगों से नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें। बस ये बात ज़रूर है कि थोड़ी वरीज लाइन ज़्यादा आ रही है लेफ्ट पाम में, जैसे ये देख सकते हैं। माइंड लाइन भी इधर डिक्लाइन है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करा रहा है। लेकिन आप इन सब के बजाय सूर्य पे देखिए एक बार। फिश सिंबल का पतंग जैसे चिन्ह के साथ में आकृति बना हुआ, और त्रिशूल के साइन का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये सिंबल बहुत ज़्यादा नेम फेम देता है, और त्रिशूल का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इंसान बनने की। लेकिन जो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, उसमें सन माउंट बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है। तो सन रेमेडी अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सक्सेस, वेल्थ, फेम, सब कुछ डेफिनेटली आ जाएगा कपल ऑफ मंथ्स या ईयर्स के अतिरिक्त में। क्योंकि सन की कंडीशन एंड सैटर्न की कंडीशन लेफ्ट में जब अच्छी होती है और राइट में अच्छी ना हो, तो कहीं ना कहीं हम हमारी योग्यताओं को समझ ही नहीं पाते, हम हमारी योग्यताओं को बढ़ा ही नहीं पाते, हम दूसरों के अनुसार चल रहे होते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमारी हो ही नहीं पाती। तो आप रेगुलर बेस मेडिटेशन भी करिए, अपने आप को जानिए, समझिए, और अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए। आप बहुत बड़े इंसान बनने के लायक प्रॉपरली शो हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।